नाम उस कलाकार का है जो सूरज की तरह चमका, लेकिन फिर उसी पर सालों का ग्रहण लग गया। लेकिन अब ये देसी कलाकार फिर से अपना जलवा बिखेरने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आप रैप म्यूजिक के दीवाने हैं तो ये लगभग नामुमकिन है कि आपकी प्लेलिस्ट में हनी सिंह के गाने ना हो। लेकिन सालों से न तो उनका कोई हिट गाना आया, ना ही वो सार्वजनिक तौर पर दिखे। सामने आई है तो सिर्फ उनसे जुड़ी निगेटिव खबरें। लेकिन अब हनी सिंह वापसी कर चुके हैं और अपनी इस वापसी को उन्होंने हनी सिंह 3.0 नाम दिया है। दरअसल बताते चले कि बीबीसी के लिए नैनदीप रक्षित ने हनी सिंह से खास बात की और उनके म्यूजिक इंडस्ट्री में आने वाले बीमारी और उनके पर्सनल लाइफ और कमबैक से जुड़े कई सवालों के जवाब भी जाने। दरअसल बताते चले कि हनी सिंह ने अपने कई पुराने इंटरव्यूज में इस बात का भी जिक्र किया है और इस बात का जिक्र भी वो कर चुके हैं कि म्यूजिक का शौक उन्हें बचपन से ही था। हनी सिंह ने बताया कि बचपन से ही संगीत में मेरी रुचि थी। 13 साल की उम्र में मैं अपने स्कूल में प्रार्थना के दौरान तबला बजाता था। उसके बाद तबला बंद कर दिया, लेकिन घर में म्यूजिक बहुत मतलब उस चीज़ का बहुत ज़्यादा माहौल था। फिल्मी सितारों की चकाचौंध देखकर बाहरी लोग सोचते थे कि ये तो खुश ही होगा, इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अगर उनके बारे में कोई ऐसी वैसी खबर आ जाए तो आम लोगों के रिएक्शन अजीबोगरीब होते हैं। बताते चले कि असल में किसी की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है ये देखकर उन्हें पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ऐसा ही है। एक ऐसा ही रैपर है जो हमेशा कूल नजर आता है और गाने भी वैसे ही बनाता है, लेकिन अचानक उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें हिला कर रख दिया। इससे उभरने में ही इस स्टार को कई साल लग गए। हम बात कर रहे हैं सिंगर और रैपर यो हनी सिंह की, जिन्होंने बुलंदी पर पहुंचने के लिए काफी मेहनत की थी। हनी सिंह ने वो मुकाम भी हासिल किया, लेकिन एक बीमारी ने उनका करियर डाउन कर दिया। लेकिन उन्होंने हार न मानते हुए उसे डट कर उसका सामना किया और आज जबरदस्त कमबैक कर चुके हैं। 15 मार्च 1983 को पंजाब के होशियारपुर में हृदय सिंह का जन्म उनके ननिहाल में हुआ था। हृदय सिंह को आमतौर पर सभी यो हनी सिंह के नाम से जानते हैं। हनी सिंह के पिता सरदार सरबजीत सिंह और मां भूपिंदर कौर। हनी सिंह के दादा और पिता ब्रिटिश इंडिया के दौर पंजाब पाकिस्तान में रहते थे, लेकिन पार्टीशन के बाद उनके दादा फैमिली के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। हनी सिंह की परवरिश दिल्ली में ही हुई है। उनकी एक बहन है स्नेहा सिंह। बताते चले कि हनी सिंह के जो क्वालिफिकेशंस है वो काफी ही ज्यादा है। दरअसल बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में हनी सिंह ने बताया था कि वो दिल्ली के गुरु नानक पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। हनी सिंह स्कूल में प्रेयर के समय तबला बजाया करते थे। स्कूल टाइम से ही उनकी रुचि म्यूजिक में रही है और टीनेज में हनी सिंह ए.आर. रहमान के फैन थे और उनके ही गाने सुना करते थे। बताते चले कि साल 1995 के बाद उन्होंने कुछ इंग्लिश गाने सुनने शुरू किए और बीट से हिप हॉप की तरफ उनकी रुचि बढ़ी। उसी दौर में म्यूजिक की पढ़ाई के लिए हनी सिंह यूके भी गए। हनी सिंह ने ठान लिया था कि वो हिप हॉप को भारत में प्रमोट करेंगे। फिर उसके बाद क्या था, उनके रैप सॉन्ग्स आज टीनेजर्स या फिर यंग एज के जुबा पर रटे हुए हैं। टीनेज में ही हनी सिंह ने अपना करियर चुन लिया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो कैसे शुरू करें। साल 1999 में उन्होंने इंटरनेशनल हिप हॉप सुनाना शुरू किया। साल 2003 में दिल्ली गोवा में अंडरग्राउंड रैपर टीडीओ के लिए बीट्स बनाना शुरू कर दिए। हनी सिंह ने पहला गाना खड़ के ग्लास सी तेरे नाल दी बनाया था, जो कि सुपर हिट हुआ, लेकिन फिर भी उन्हें काम नहीं मिला। इसके बाद हनी सिंह पंजाब शिफ्ट हो गए, जहां रीजनल और इंग्लिश भाषा में गाने बनाने लगे। हनी सिंह पंजाब, कनाडा और इंग्लैंड में स्टार बन गए थे, लेकिन उन्हें दिल्ली, मुंबई जैसे भारत के मेट्रो सिटीज में फेमस होना था। दरअसल 2010 के बाद हनी सिंह ने कुछ सोलो सॉन्ग्स बनाए जो कि सफल रहे। इसके बाद हनी सिंह ने अंग्रेजी बीट, ब्राउन रंग, गबरू, लुंगी डांस, पाजी विद भूतनाथ, देसी कलाकार, लव डोज, सनी सनी जैसे सुपर हिट गाने दिए। बताते चले कि हनी सिंह के डिप्रेशन का दौर भी काफी ज्यादा खतरनाक रहा। दरअसल 2010 से लेकर 2014 तक हनी सिंह ने ढेरों गाने गाए जो कि सुपर हिट रहे। हर ओर उनके ही गाने बजा करते थे, चाहे वो क्लब्स हो, चाहे वो बर्थडे पार्टीज हो, चाहे वो शादियां हो। लेकिन उस समय ऐसा आया दौर जब हनी सिंह काफी लो फील करने लगे थे। हनी सिंह की फैमिली दिल्ली में रहती थी, जबकि हनी सिंह काम को लेकर मुंबई में रहते थे। बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में हनी सिंह ने बताया था कि उनके पास बहुत काम था, गाने हिट हो रहे थे, लेकिन एक समय के बाद उन्हें लगा कि सब कुछ छोड़कर वो कहीं भाग जाए। हनी सिंह ने यह भी कहा कि अचानक मैंने अपनी टीम को बुलाया और कहा कि मुझे घर जाना है, फैमिली के साथ रहना है। मेरी टीम ने मुझे समझाया कि पैसा लगाए, लोग हंगामा करेंगे, नोटिस भेजेंगे,
कॉन्ट्रैक्ट है और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं एक ही बात कह रहा था कि मुझे घर जाने दो वरना मैं मर जाऊंगा। मेरी टीम ने काफ़ी मुश्किल से मेरी बात सुनी और मैं दिल्ली आ गया। फिर उसके बाद हनी सिंह लुप्त हो गए थे। हनी सिंह के मुताबिक उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया था, जो कि डिप्रेशन से भी बड़ी बीमारी है। और हनी सिंह ने कहा था कि उन्हें एक सिंगिंग शो डिज़ाइन करने के लिए मार्केट से काफ़ी पैसा लिया था, लेकिन उनकी बीमारी ने सब कुछ उनका बर्बाद कर दिया। हनी सिंह को उस बीमारी से निकलने में लगभग 5 साल लग गए। जी हाँ, दरअसल बताते चले कि उस बीमारी से निकलने के लिए उन्हें 5 साल लगे। फिर हनी सिंह का जो कमबैक हुआ वो काफ़ी ही शानदार था। 2014 से लेकर 2018 के बीच में हनी सिंह को लेकर काफ़ी खबरें आई। किसी ने कहा था कि वो ड्रग एडिक्ट हो गए हैं, तो किसी ने कहा कि वो कर्ज में डूब गए हैं, तो वहीं किसी ने कहा कि वो शराब के नशे में हैं। कई सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने बहुत तरह की अफवाहें की। बहुत से लोगों ने तो उनके निधन की अफवाह भी उड़ा दी। जी हाँ, हनी सिंह ने इन सब पर कहा कि जब मेरा इलाज चल रहा था तब मुझे बताया गया था कि जो खबरें मेरे बारे में सोशल मीडिया पर आती थी, शुरुआत में मुझे डर लगने लगा था कि मैं ख़त्म हो गया, लेकिन मैं बस इतना परेशान रहने लगा था कि हर बात मरने की दुआ करने लगा था। लेकिन जैसे जैसे इलाज बढ़ा और मैं ठीक होता गया, तो फिर मैं उन बातों को उतना ध्यान देना बंद कर दिया, उन बातों से मुझे इतना फ़र्क पड़ना बंद हो गया। हनी सिंह ने बताया कि वो देश से बाहर भी कुछ समय रहे, लेकिन 2018 की शुरुआत में ठीक महसूस करने लगे थे और फिर उन्होंने कमबैक किया। बताते चले कि साल 2019 से लेकर अब तक हनी सिंह ने खुद में कई बदलाव किए हैं और आज पहले की तरह ही वो काम कर रहे हैं। हेल्थ खराब होने के दौरान ही हनी सिंह की मदद शाहरुख खान और अक्षय कुमार ने की थी। वहीं दीपिका पादुकोण ने भी हनी सिंह को डॉक्टर सजेस्ट किए थे। बताते चले कि मैशवेल इंडिया के नाम के एक यूट्यूब चैनल के शो में द बॉम्बे जर्नी को दिए गए इंटरव्यू में हनी सिंह ने बताया था कि आज तक मैंने वही लिखा है जो किया है, शराब पिया, उल्टे सीधे काम किए, उन पर गाने लिखे। लेकिन जब मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ तो 5 से 6 साल काफ़ी बीमार रहा, माल फूक लेता था, एल्कोहलिक हो गया था, वर्कोहलिक हो गया था, इससे भी हालत ख़राब हुई और फिर 1.5-2 बोतल शराब पीता था, सोता तो मैं बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने कहा कि वो 7 साल तक पंजाब में, वहीं से करियर शुरू हुआ। फिर 2007 में म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पर शुरुआत हुई कि उन्होंने बताया कि दिल्ली में 100 गज का घर हुआ करता था मेरा, उसमें वो फैमिली के साथ ही रहते थे। हनी सिंह ने बताया कि स्कूल लाइफ में मैं काफ़ी शरारती थे और म्यूज़िक का तो वो बचपन से शौक़ था, लेकिन 10-12 साल की उम्र में मैंने तबला बजा लेता था। मासी ने बचपन में कीर्तन सिखाया था और मैं कीर्तन भी कर लेता था। और अपने स्टारडम फेस को लेकर हनी सिंह ने कुछ खास बातें भी बताई थी। उन्होंने कहा कि जो स्टारडम आपको देखता है वो होता नहीं है। दरअसल हनी सिंह ने कहा कि मैं अपनी एल्बम इंटरनेशनल रिलीज शुरू कर चुका था। 2011 में जिप्टी गिल ने एक्टिंग करने का मौका दिया और कनाडा बुलाया। फिर मैंने उनकी फिल्म में निगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था और मैंने 3 पंजाबी फिल्में की, तीनों ही फ्लॉप हो गई। उन्होंने कहा कि जब लाइफ में कामयाबी आ जाती है तो बंदा सीखने लगता है, लेकिन जब नाकामयाबी आती है तो फिर बंदा और जो सीखा हुआ होता है वो भी इंसान भूल जाता है। बीमार होने से लेकर कमबैक तक की उनकी जो कहानी है वो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग रही है। फिलहाल आपको क्या कुछ कहना है हनी सिंह पे, आप हमें कमेंट करके बताएं। ऐसे तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।